नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। अब इनको खदेड़ना होगा, असली बात यह है। अलग अलग राज्य से बच्चे आ रहे हैं, आपको लगता है जिस तरह एक सवाल मेरा सुन लो समझ गया। अब हमने मुहूर्त कर दिया, मुहूर्त निकल गया, धरने पे बैठ गए। अब अगला स्टार्ट देखते रहियो, होगा वो देखते रहियो। राशन पानी आएगा, सरकार कढ़ाई चलेगी, पूरियां तलेंगी, होगा क्या ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बता दी सब कुछ होगा। प्रधान ने एक स्टेटमेंट दी, आपको पता होगा। क्या प्रधान तो मैं प्रधान वो कौन है? प्रधान मत कहो एक अनपढ़ मूर्ख आदमी को जो सबने घसीट है ना होगा। प्रधानमंत्री में कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रधानों से। चलिए धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र ना जी जाएगा कोई ना जी का तो बतेरा को ना 20-22 बालक तो बनवा लिए उसने। शिक्षा मंत्री ने अनपढ़ से क्या का शिक्षा मंत्री है? साजिश खुद साजिश रचेगी सरकार। नेशनल पिलर। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। 9वें दिन की तस्वीर में 3 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। एक तरफ खाप पंचायत का समर्थन, धनगढ़ खाप पंचायत का समर्थन, दूसरी तरफ किसान यूनियन के कुछ संगठनों का यहाँ पर आना, और तीसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर सोनम वांगचुक का अनशन पर बैठना, भूख हड़ताल पर बैठना। अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है। और मेरे साथ इस समय सबसे महत्वपूर्ण चेहरा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो अभी मंच पर आपको दिखाई दे रहे थे। खापों की पगड़ी जो अपने आप में पारंपरिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो अभिजीत दीपके को अभी पहना करके डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने एक मैसेज और ड्रॉप किया उस पोडियम पर, मंच पर खड़े हुए, कि इस पगड़ी को पहनाना ये कोई मामूली पगड़ी नहीं है, इसका मान सम्मान अब आपको रखना होगा और अब जिम्मेदारी डबल हो जाती है, हम आपके साथ हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करती हूँ। सर, अभी आप लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया है, कैसे इस समर्थन को देखा जाए कि यहीं तक 28 जून की ये तस्वीरें हैं, या फिर आने वाले दिनों में और तमाम खापों की तरफ से समर्थन मिलेगा? क्योंकि सर्व खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर भी आप हैं, तो कहाँ से चर्चा की शुरुआत? पहली बात तो ये है आपके जनता टीवी को हम जो धन्यवाद करते हैं आपके दर्शकों के। और दूसरी बात ये है जो आपने पूछा, हाँ, कि इस समर्थन के बारे में, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि भाई अब तक हम सैकड़ों अधिवेशन सारे भारतवर्ष में विभिन्न स्टेटों में कर चुके, हाँ, कि किसी तरह भी इन यूरेशियन नस्ल के लोगों की सरकार को खदेड़ा जाए भारतवर्ष से। ये जो इन बच्चों की मांग है, ये मांग कोई मांग नहीं है एक उसकी ट्रांसफर शिक्षा मंत्री की। यहाँ तो मंत्री कुछ है ही नहीं, अनपढ़ बैठा दिया। कानून जिसने ला एडमिट नहीं कर रखी वो ला मंत्री बना दिया। फाइनेंस का जिसने अलिफ्त बेगा नहीं वो अपना फाइनेंस मंत्री बना दिया। मतलब इनके धंधे ये हो लिया घर का करो। किसी डीसी की एसपी की नहीं चल रही है आजकल, उनके ऊपर निकरधारी आ रहा ऑफिस में बैठा दिए। भ्रष्टाचार, बुराचार, दुराचार, व्यभिचार चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं। हमने इनको ये कहा है बच्चों को कि अब तक तो हम जो है ना SC, ST, BC, OBC, आदिवासी, मुस्लिम, कमेरे और किसान वर्ग को कहते रहे, बताते रहे, परंतु ये बच्चे हमारे हाथ नहीं लगे थे। युवा बच्चा नहीं आ रहा था, युवा बच्चा वर्ग जो था वो थोड़ा सा भिन्न था। आज वो हाथ लगा है। आज हमने इनको साफ कह दिया कि ये कोई मांग नहीं, हमारी मांग ये हो कि सबसे पहले इस EVM मशीन को खदेड़ा जाए। EVM मशीन को खदेड़ के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ताकि हमारी फसल और नस्ल ये बच सके। वरना चुनाव आयोग ने अपना ये किसी की वोटों की जरूरत नहीं है, जनता के समाज के वोटों की जरूरत नहीं है। अपने आप वोट बढ़ाएगा, अपने आप घटाएगा, अपने आप सरकार बनाएगा। और न्यायपालिका इसके पिंजरे का तोता बन चुकी है सरकार का। राष्ट्रपति महोदय बेचारी टिड़की लगाए बैठी है, उनकी चलती है नहीं। आप सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर सबसे थिन लाइन पर जो इस समय मुद्दा चल रहा है वो ये प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग राज्य से बच्चे आ रहे हैं, आपको लगता है जिस तरह एक सवाल मेरा सुन लो समझ गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। इन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में किताब में साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है, SC, ST, BC, OBC, आदिवासी के बच्चों के, किसान कमेरे वर्ग के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दो।
एजुकेशन से का तो इनका वास्ता ही नहीं है कुछ भी। बंद कर दिए और स्कूलों में छोड़ो बच्चों को, छोड़ो F3 फाइल का सबने बेर है। यो खसम ये छोरियाँ दो बाल बनवा की, शक्ल बदलवा की, 320 बार तो जो है उसमें टापू बजा लिया F3 वाले पे। इनका यो धंधा है क्या, एंडोक्राइन हार्मोन चाहिए ताकि मैं जवान बनी। तो 78 साल का हो रही है, तो 75 का बनना चाहो है। मतलब आखिर हद होती है, हद से ज़्यादा ये देश गुजार चुके। अब इनको खदेड़ना होगा, असली बात यह है, और समाज खदेड़ेगा। 2-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो मैं चाहती हूँ उस पर चर्चा हो, उस पर चर्चा करे बिना आप ना जाएं। खाप की पगड़ी पहनाने को लेकर के क्या आप संदेश अब दे रहे हैं कि आने वाले समय में धनखड़ खाप के साथ साथ और किस किस खाप का समर्थन मिल रहा है, और क्या तस्वीर अब 9वें दिन के बाद दिखाई देने वाली है? मुद्दा ये है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत भी हूँ। जी कोऑर्डिनेटर का मतलब खापों को संभालना। तो अब हमने मुहूर्त कर दिया। अच्छा, मुहूर्त निकल गया है। मुहूर्त निकल गया, धरने पे बैठ गए वांगचुक जी। हाँ। और अब अगला स्टार्ट देखते रहियो। अगला कदम क्या हो सकता है? हाँ, अगला कदम क्या जो होगा वो ट्रैक्टर देखते आएंगे? रहियो। राशन सरकार- पानी आएगा, सरकार कढ़ाई चलेगी, पूरियां तलेंगी, होगा क्या ये बताइए? सब कुछ होगा, थोड़ी बताएंगे, सब कुछ होगा। नहीं बताएंगे, बता दी सब कुछ होगा सब आपके कुछ सामने ही हाँ, होगा। इनको खदेड़ना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है, ये अमेरिकन और चाइना और पाकिस्तान, ये इनके एजेंट हैं। जो ये सरकार है, ये उन्हीं के इशारे से चल रही है। प्रधान ने एक स्टेटमेंट दी, आपको पता होगा। क्या कहा प्रधान है? प्रधान तो मैं हूँ, प्रधान वो कौन है? अच्छा, आप प्रधान। हाँ, प्रधान मत कहो एक अनपढ़ मूर्ख आदमी को जो सबने घसीट रहा है। ना होगा प्रधान बनने में कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रधानों से। तो आप उनकी इस अच्छा चलिए, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र ना जी जाएगा कोई ना, जी का तो तेरा को ना 20-22 बार तो बनवा लिए उसने। शिक्षा मंत्री ने अनपढ़ से क्या का शिक्षा मंत्री है? धर्मेंद्र जो काम से वो काम बताओ ना, क्या करना है? आपकी ही बात मान लेते हैं। धर्मेंद्र, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दहशतगर्दों की बी टीम जब री एग्जाम करा दिया तो उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं ये लोग? यो बिली को रहा से, यो बिली को रहा से 13 बच्चों की का बलिदान ले गया, री करवा के कोई एहसान किया है। मैं अतर सिंह काद्यान, हरियाणा अध्यक्ष JSO और काद्यान खाप का प्रवक्ता। धर्मेंद्र प्रधान लग रहा है। ने आप एक बात पूछिए उनसे कि आप 13 बच्चों का बलिदान ले गए, आप बलि ले गए 13 बच्चों की। ऐसे हमारे किसान आंदोलन में 750 किसान साथियों की शहादत लेके घुटनों पे आया था, कह रहा था मेरे से कोई तपस्या में कमी हो गई, बहनों भाइयों तपस्या फिर करूँगा, कोई बात ना कर लिए। ईब 13 बच्चों की बलि ले गया, कितने बच्चों को और बलिदान चाहिए, तब ये इस चीज़ को समझेगा कि भाई हाँ मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, जब आप लायक नहीं है। अरे कोई जनाजा थोड़ी यार, कुर्सी तो है प्रधानमंत्री की, शिक्षा मंत्री की, उतर जाओ, जो काबिल होगा वो फिर बैठ जाएगा, वो देश चलाएगा। बताओ और पूछो। अभी जिस तरह से उन्होंने ये बातें कही कि इनको जनमत नहीं मिल पाया तो वेश बदल के आए हैं, आप बता दीजिए कि कौन से वेश में अभी आप आए हैं? मैं अभी बताऊंगा आपको। जनमत नहीं मिल पाया। हाँ। क्या आपको जनमत मिला था? मेरे सवाल से कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं, ना? कोई आप कुछ भी पूछो। ये कह रहे हैं इन्हें जनमत नहीं मिल पाया। क्या सरकार जो बनी हुई है आज उसको जनमत मिला था? अरे चुनाव आयोग ने आपको सीटें दी हैं, नहीं दी हैं क्या? आप करवाइए ना। सबसे ओवरऑल नाश की जड़ है EVM। जिस दिन EVM हटा दी ना, तोते की जान EVM में है। जन तो मिलेगा नहीं, और मत चुनाव आयोग के हाथ में, फिर रोड़ा किस बात करेगा? और हमने अपनी फसल नस्ल बचानी है। बात खत्म, रोड़ा ही को ना, लंबी बात को ना। क्रांति आखिरी हद तक जाएगी। जो बोलीविया का जल युद्ध NCERT की 10वीं की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, 3-3.5 लाख आदमी मरे, हर उपकरण बेच दिया गया, हेल मेल रेल हवाई अड्डे सब कुछ बेच दिया। और जब आखिर में जब देखा पार नहीं पड़ी तो बोलीविया में उन लोगों ने जल बेच दिया कंपनी के हवाले। हैंडपंप, नाले, तालाब, कुएं सब बंद कर दिए। अब कंपनी के भरोसे नहरों पर पब्लिक पहुंची, वहाँ मिलिट्री बैठा दी। मिलिट्री तो सुरक्षा के लिए हो, देश की सुरक्षा के लिए, वो पब्लिक के खाते बैठा दी। बरसात के पानी अगर जो इतने हमारा हवन करके कहा अरे हे भगवान मी बरस जा, हवन कराया करे। बरसात का पानी जो है ना वो कानूनी जुर्म बना दिया, अगर इकट्ठा कराया तो जुर्म होगा। वो भी घरों में तलाशी ले लेके छीन लिया गया। तो वो हालात जो ही अब ये जल युद्ध हो रहा है, बहुत जल्द अब लास्ट स्टेज आने वाली है।
अब उस स्टेज पे देखना। शंकर जी, एक सवाल मेरा महत्वपूर्ण है, अंतिम सवाल, कि क्या अब जिस तरह से सोनम वांगचुक यहाँ पर बैठे हैं, लगता है कि ये प्रदर्शन इस भूख हड़ताल बैठे नहीं है, भूख हड़ताल पे हो लिया। हाँ, तो ये लंबा खींच पाएगा क्योंकि गर्मी बहुत है? लंबा नहीं, लाशें भी बिक सकती हैं। ये सरकार ये भी करवाएगी, साजिश रचेगी, साजिश खुद साजिश रचेगी सरकार। रचते आए, कोई नई बात थोड़ी है इनके लिए। आपने देखा होगा ना, पिछले दिनों यहाँ पे उनके एजेंट लोग आए हैं, कैमरा लेके माइक लेके भी आए हैं, वैसे भी आए हैं। आने के बाद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान यही बातें वो करते हैं। यहाँ पे दंगे की भी कोशिश हुई है, हुई या नहीं हुई, आप तो यहीं रहते हैं, आपने देखा होगा। उनकी लगातार यही कोशिश रहती है कि शांतिपूर्ण धरने को हिंसा में कैसे बदला जाए और इन लोगों को यहाँ से कैसे खदेड़ा जाए। चनौत का धरना देखा था आपने, वहाँ पे बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे वो लोग, टी लगा दी गई, धरना उठा दिया, फिर टी पाड़ ले गए और उसके बाद वहाँ जाके दंगा किया गया। रात को जो ना फोर्स भेजकर उनके सारे टेंट वेंट पाड़ दिए गए। इन लोगों की नीति यही है, ना इनके पास कोई काबिलियत है, ना इनके पास कोई ज्ञान है, ना इनके पास कोई मान सम्मान है। बेगैरत लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं आज। और टोटल डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये CIA के एजेंट हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारा संप्रभु देश, हमें अमेरिका का ट्रंप ये कहने वाला कौन है कि आप किससे तेल लोगे? रूस से लो, ईरान से मतलब। क्यों भाई? ईरान हमारा पारंपरिक मित्र है, बहुत सारे हैं। तो गर्मी अभी झेल पाएंगे जितना टेम्परेचर है 40 डिग्री से? वो तो झेल ली है ना, हम भी झेल लिया, चिंता ना करो। किसान आंदोलन में क्या क्या नहीं झेला, क्या कमी रह गई थी? धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या मैसेज वो यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं जी। देखिए किस तरह से यहाँ पर धनगर खाप के प्रधान और सर्व खाप के कोऑर्डिनेटर अपनी बातों को रख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है कि किस तरह से मंच पर समर्थन दिया और अभी भी वो समर्थन दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, बहुत शुक्रिया।